पहले हमने न्यायालय में चैलेंज करके रखा था। और अगर कोई ये अगर स्वप्न देख रहा है कि शिक्षक बनने के बाद बाहर नहीं जाते, तो उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ जिंदा। हम लोग अध्यापक बने, सालों नौकरी करी, पैसा उठाया, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती अध्यापक बन गए थे। सरकार ने बाकायदा आवेदन लिया था, ट्रेनिंग कराई थी। बीएड से बड़ी ट्रेनिंग हमारे पास में बीटीसी की है, जो प्राइमरी में वैलिड है। बीटीसी ट्रेंड हूँ, 4 बार टीटी पास हूँ, और उसके बाद हम लोगों को बाहर कर दिया गया। टीटी भी पास थे वो लोग, उनको बाहर कर दिया गया। आज जब अपने पे पड़ी है, तब कह रहे हैं कि मर्सी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। साफ बिल्कुल। दया एक देवेश देवेश हमारे साथ मुख्य याचिका करता है जिस पर जजमेंट आया है। देवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश जी, सीधी रिजवान की अगर बात करें तो रिजवान ने सीधे अब तो आरोपी लगाने शुरू कर दिए हैं कि हमारे हक की मारी कर दी भाई बीएड ने। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रिजवान के सवाल को? कोई सर हकमारी नहीं है, ये बात एजुकेशन की है। जैसे हवाला दिया था केवीएस ने, और पहले भी बीएड शामिल रही है। तो जैसे वो बता रहे थे, एक सीट थी जब कंपटीशन होता था, एक सीट पे 17-20 बंदे ऐसे होते थे। जैसे बीएड को इंक्लूड किया तो 170 या 80 बंदे होने लगे एक सीट पे। तो कंपटीशन बड़ा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक जो क्वालिटेटिव टीचर है वो मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही एजुकेशनल डिग्री और डिप्लोमा है। उन्हें जो चाइल्डहुड पैडागॉजी का थोड़ा माइनर डिफरेंस है, उसके लिए उन्होंने ब्रिज कोर्स के लिए बोल रखा है एनसीटी ने। और हम और रिजवान भाई और कोई डिसाइड नहीं कर सकता योग्यता। हमारा भी काम नहीं, एनसीटी का काम है। एक्सपर्ट बैठाती है, वो योग्यता डिसाइड करती है। तो इसमें किसी की हकमारी कुछ नहीं है। जो जिसको जो एनसीटी डिसाइड कर, भी काम नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल रिजवान, अब मैं एक सवाल मैं जो है रजत से ले लेता हूँ। रजत, आप किस तरीके से देख रहे हैं देवेश जो बात कहना चाह रहे हैं? एक बार देवेश जी कह रहे हैं कि देवेश जी ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राथमिक में आने से जो है योग्यता की बढ़ी है और कंपटीशन बढ़ा है। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि अगर आपको इतना अगर योग्यता और क्वालिटी की जरूरत है तो आप समकक्ष करिए डीएलएड को। हम भी टीजीटी पीजीटी एलटी में योग्यता रखें, हम भी अपनी आपको योग्यता दिखाएंगे, हम सब कितने योग्यताधारी हैं। लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी पे आप बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी बार बीएड 72,825 में शामिल हुआ था, वो भी आरटी एक्ट के तहत, कि जब अगर कहीं अगर बीटीसी अगर ज्यादा नहीं होते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में या उनकी कमी जब खलेगी, तब वहां पर सरकार भर्ती कर सकती है, उनको रख सकती है। तो इसके बाद बीएड की तरफ से 2015 में सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने बताया कि बीटीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बीएड को शामिल किया जाए। तब हिमांशु राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया और बीटीसी के पक्षधर ने अपनी संख्याएं बताई कि 1.5 लाख के करीब है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी के ऊपर, जैसे एक प्रकार से कह भी सकते हैं आप, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई एनसीटी से आदेश दिया कि आप जो है बीएड को शामिल करिए। जो भारत के राजपत्र में 28 जून 2018 को बीएड को, जहां पर ये भी एक पॉइंट दिया गया कि जहां पर बीटीसी की संख्या ना हो वहां पर बीएड को शामिल करने विचार किया जाएगा, जिसके तहत हम सब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के आपके मैं योग्यता पे जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल 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 रजत देवेश से सवाल ले लेते हैं। आपके सवाल का जवाब देवेश से ले लेते हैं। प्रशांत जी, इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक एमडी डॉक्टर होता है, एक होता है। रुक जाइए, देवेश को जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आना। देवेश बोलिए आप। संख्या का कहीं भी एनसीटी ने मेंशन नहीं किया कि संख्या कम ज्यादा होगी, ये होगी वो होगी, कहीं नहीं लिखा है उन्होंने। जबकि रामचंद्र मौर्य में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है इसे मानने के लिए बातें, और एनसीटी का नोटिफिकेशन पूरे देश में मान्य होता है, कहीं भी नहीं लिखा। और छूट की होती तो जजमेंट में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। और रही बात कौन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, एनसीटी करेगी। और शायद आज एनसीटी में बैठक चल रही है, मेरी बात हुई थी एनसीटी में, और रेबू पिटीशन और नए नोटिफिकेशन कर रही है। उसके बाद में आपको पता है 13 अक्टूबर 2021 को नया नोटिफिकेशन आया, उसमें एमएड बीएड और इंटीग्रेटेड कोर्स और 1 साल का स्पेशल बीएड को शामिल क्या हुआ उसको बाहर नहीं किया है। उस गजट को बनाने के लिए 9 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी 13 अक्टूबर 2021 वाले को। तो शायद सितंबर 2020 में एक्सपर्ट कमेटी बनी, वो लोग बाहर है नहीं। ये तो दोहरा वो हो गया ना, एक तो गजट खारिज है, एक अभी अंदर है गजट। तो वो लोग क्या करेंगे, एक बीएड वाले और एक बीएड स्पेशल वाले अभी शामिल है, एमएड इंटीग्रेटेड और एमए इंटीग्रेटेड है ना बीएड वाले, वो अभी शामिल है। उसके लिए क्या जवाब है? बिल्कुल देवेश आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीटीसी का कहना है कि भाई टीजीटी पीजीटी एलटी में हमको भी शामिल कीजिए अगर आप जो है परिषदीय विद्यालयों में आना चाहते हैं। आपका कहना है कि भाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। शिक्षा मित्र का कहना है भाई हमें भी मौका दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए कि जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इस पूरे सिस्टम में सरकार और वो एक्सपर्ट कमेटी के लोग वो बिल्कुल इसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस पूरी तरीके से इस मामले को उलझाए रखा है? बिल्कुल सर, जो इसमें सारी जिम्मेदारी है एचआरडी मिनिस्टर और एक आईएएस ऑफिसर थे, उस टाइम चेयरपर्सन होते संजय अवस्थी थे, उन लोगों की गलती थी। एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई, डायरेक्ट बाउंड कर दिया एनसीटी को। लेकिन बाद में एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, जो नया गजट लेके आए 13 अक्टूबर 2021 को, वो गजट अब भी वैलिड है। और जिन साथियों के पास 1 ईयर की जो वो स्पेशल बीएड की हुई है या फिर 3 साल का जो एमएड बीएड और एमए बीएड है, वो अब भी वैलिड है। तो और ये सर मेरे साथी बोल रहे हैं कि जो
हमें भी अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल, अगर एनसीटी ऐसा करती है तो हम स्पेशलिस्ट का भी स्वागत करेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब देवेश इस बात को माना जाए कि एक जो हेल्दी कंपटीशन है उसके लिए बीएड तैयार है, बीटीसी भी तैयार है, बीएड भी तैयार है, शिक्षा मित्र भी तैयार है। प्रशांत जी, शिक्षा मित्र तो तैयार है नहीं है हर जगह। शिक्षा मित्र तैयार है, बीटीसी भी तैयार है, लेकिन किसके साथ कराएंगे? से भागते रहते थे कि टीटी नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। सुन लीजिए, किसके साथ आप कराएंगे? रिजवान मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि हमारा समायोजन हुआ, हमने सैलरी ली, सैलरी लेने के बाद हमने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और एक ही बात से हमारे समायोजन को निरस्त कर दिया गया और हम सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सेम स्थिति तो रिजवान भी कह रहे हैं कि वही स्थिति बीएड की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पे क्या रिजवान आप कहेंगे? और उसके बाद मैं देवेश से सवाल इस पर जवाब लूंगा। ये